मैं कमल मनोचा, एस्ट्रो जर्नी बाय कमल मनोचा में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है वैदिक ज्योतिष का महत्व। ज्योतिष, ज्योति जमा ईश, ज्योतिष, ईश्वर की आंखों की ज्योति, नेत्र ही ज्योतिष है। हमारे भारत का सबसे पुराना शास्त्र वैदिक ज्योतिष, जो वेदों का अंग है। कहते हैं अथर्ववेद में ज्योति से संबंधित 162 श्लोक, यजुर्वेद में 44 और ऋग्वेद में 30 श्लोक हैं। इन्हीं वेदों के श्लोकों पर आधारित आज के महान भावों ने ज्योतिष के रूप को बदल दिया है। ज्योतिष ब्रह्मांड में विचरण कर रहे 9 ग्रह, 12 राशियां और 28 नक्षत्रों की कहानी है। वैदिक ज्योतिष में जातक अपने ग्रह, राशि और नक्षत्रों के माध्यम से ही अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में जान सकता है। यह वैदिक ज्योतिष हमारे ऋषि मुनियों की देन है, जो ब्रह्मा के मुख से पराशर जी को और फिर मैत्री जी को मिला। हमारे भारत में गर्ग, आर्यभट्ट, भृगु, बृहस्पति, कश्यप, वराहमिहिर, पितृयुस और वैद्यनाथ आदि ऐसे एक से एक बढ़कर महान ज्योतिष हुए हैं। ज्योतिष को वेदों की आंखें कहा गया है, क्योंकि ज्योतिष के माध्यम से ही पता चलता है कि जीव पिछले जन्म में क्या था और अब किन कर्म फलों को पूरा करने के लिए दोबारा जन्म ले चुका है। और यही कर्म फल ग्रहों व दशा के माध्यम से हमें मिलते हैं। अगर हम ध्यान दें, हमारी कुंडली का 5वां भाव हमारे पुराने जन्म के संचित कर्म फलों को बताता है, और हमारा पहला भाव, जो हमारी इस आत्मा ने जो शरीर ग्रहण किया है, उस शरीर को दिखाता है। उसी से हमारे स्वभाव, हमारी पर्सनालिटी, हमारे विचार आदि का पता चलता है। और हमारी कुंडली का 2वां भाव हमारे भाग्य को दर्शाता है, हमारे प्रारब्ध को दर्शाता है। जो पूर्व जन्म में हमने कर्म किए हैं, उनके फल जो इस जन्म में हमें मिलने हैं, वो उस प्रारब्ध को दिखाता है। वैदिक ज्योतिष एक दैवीय विज्ञान है, जिसकी गणना तारामंडल से की जाती है। ये बताते हैं, ये तारे ही बताते हैं कि क्या है, क्या था और क्या होगा। ज्योतिष के माध्यम से हम जान सकते हैं कि कैसे हम अपने कर्मों द्वारा अपने वर्तमान जीवन को सुधार सकते हैं और अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में कई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। जैसे बहुत से लोगों को आभास होता है कि अमावस्या के दौरान कोई भी निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का यह समय हमारी भावनाएं, हमारे मन और हमारे दिमाग पर बहुत असर डालता है। ज्योतिष के माध्यम से ही हम जानते हैं कि हमारे ऊपर कौन से ग्रह का प्रभाव है, जिससे हम आने वाले समय में समस्या का सामना कर सकें और सही दिशा में आगे बढ़ सकें। ज्योतिष अपने ज्ञान के द्वारा वास्तविकता पर प्रकाश डालता है। इसी वास्तविकता से हम अपने जीवन के दूसरे पहलू, जैसे शिक्षा, परिवार, विवाह, बच्चे, शादी, व्यवसाय, वित्त प्रणाली, सामाजिक स्थिति आदि के बारे में जान सकते हैं। यह हमारे पथ की रोशनी है, जो हमारे मुश्किल समय में भी हमारे चिकित्सक की तरह से हमारी सहायता करती है। हमारे जीवन में आए बाधाओं से हम बच तो नहीं सकते, परंतु बाधाओं से लड़ने का समाधान जरूर पा सकते हैं। वैदिक ज्योतिष इन बाधाओं से लड़ने के लिए एक हथियार का काम करता है, ताकि हमें परेशानी कम हो। ज्योतिष एक पारंपरिक विज्ञान है। हमारी जीवन शैली, रीति रिवाज, धारणाएं और विचार बिल्कुल बदल चुके हैं, परंतु आधुनिक ज्योतिष अभी भी इन सिद्धांतों पर टिका हुआ है, जो ग्रहों व राशि पर आधारित है। प्राचीन ज्योतिष मुख्य रूप से 28 नक्षत्रों, सूर्य और चंद्रमा के भ्रमण पर टिका हुआ है। आधुनिक ज्योतिष से हम जिंदगी के कई भाग को देख सकते हैं, कई भाग को, कि जातक के साथ आने वाले समय में क्या घटना घट सकती है। आधुनिक ज्योतिष में परंपरागत ज्योतिष के बहुत से पहलुओं को नकार दिया है,
जैसे मंगल को केवल हिंसा व संघर्ष का महत्व दिया गया था, परंतु वह ऊर्जा का प्राकृतिक रूप भी माना गया है। इसी प्रकार कुंडली का छठा भाव बीमारी या कर्ज के रूप में ना देखकर उसको स्वास्थ्य और प्रतियोगिता के रूप में भी देखा गया है, यह देखा जाता है। अष्टम भाव मृत्यु है, तो पिता से मिलने वाली संपत्ति और खोज भी है। 12वां घर जेल है, तो आध्यात्मिकता और विदेश भ्रमण भी है। आधुनिक ज्योतिष ग्रहों के व्यवहारिक रूप को भी दिखाती है, जैसे बुध बुद्धि, शुक्र प्रेम के कारक है। अब हम कहानियों के चक्कर में ना आकर ग्रहों के वास्तविक रूप से फल का कथन करते हैं। आधुनिक ज्योतिष में देश, काल, पात्र के अनुसार फलित किया जाता है। पहले राहु व शनि को सबसे अशुभ ग्रह माना जाता था। राहु को सबसे निम्न जाति का ग्रह माना जाता था। आज के युग में यही राहु व शनि ग्रह जीवन की सच्चाई से अवगत कराते हैं। यही राहु आज के महत्वपूर्ण पहलू जैसे विदेश में कार्य, विमान, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मीडिया के कारक हैं। आधुनिकता की बढ़ती होड़ में आधुनिक ज्योतिष को प्राथमिकता दी जाती है। तो ये है हमारे ज्योतिष का महत्व। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब इसके बाद, क्योंकि ज्योतिष का आधार है हमारी कुंडली, तो कुंडली कितने प्रकार की होती है, कितने मुख्य रूप से कुंडली का विवेचन किया जाता है, कुंडली के 12 भाव हमें क्या कहते हैं, 12 राशियों का व्यवहार कैसा है, 12 राशियां क्या कहती हैं, और 9 ग्रह किस तरह से राशियों में जब आते हैं तो अपने शुभ और अशुभ फल देते हैं, ये हम आने वाली वीडियोस में जानेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।